वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक और वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल के मैथ सॉल्यूशन के 15 सितंबर शिफ्ट 3 के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक तो हमारा पहला सवाल ये है कि इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो पहला कितना है, देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो ये 3.2 है। ठीक है, तो 3.2 यहाँ लिख देते हैं। फिर देखिए क्या है, ये 0.6 है बेसिकली। तो इसको हम लोग, ये 3/5 है ना, तो ये 0.6, तो 1 से अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा -1.6 प्लस अभी हो जाएगा आपका 2 पॉइंट, देखिए 1/4 होता है 0.25। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो 0.25 आएगा और ये हो जाएगा 2.25। 2.25 को डिवाइड करना है 0.5 से, इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो 1.6 आएगा। इसको अगर माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 4.5। ठीक है, सो डिवाइड कर देंगे तो 4.5 6.1। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है 31,600 एनुअल बोनस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसमें? सेल्स, मार्केटिंग और ऑपरेशन में। सेल्स, मार्केटिंग और ऑपरेशन में। सेल्स है 4, मार्केटिंग है 5, ऑपरेशन है 3। मार्केटिंग 3,000 रुपये टीम बिल्डिंग के लिए लेता है और 1,500 रुपये इंटर्न के लिए। फिर और बाकी को एलोकेट किया जाता है 5:4 में। हाउ मच द टॉप परफॉर्मर विद द स्मॉलर शेयर रिसीव। हाउ मच डज द टॉप परफॉर्मर विद द स्मॉलर शेयर रिसीव, जो टॉप परफॉर्मर के स्मॉलर शेयर का उसे कितना पैसा मिलेगा। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला गया है, जो मार्केटिंग टीम है, ठीक है, तो मार्केटिंग अभी पहले लोग निकाले थे मार्केटिंग को मिलेगा कितना टोटल। तो टोटल पैसा कितना है, 36,000। सब मार्केटिंग को कितना मिलेगा, 5 डिवाइड बाई टोटल। तो टोटल कितना है, 12। तो 12 से अगर काटेंगे इसको हम लोग 3,000, तो कितना मिला, 15,000। ठीक है, अब इस 15,000 में से वो खर्च कितना कर रहा है, 3,000 और एक 1,500। ठीक है, तो 3,000 1,500, तो ये खर्च कर देगा तो कितना बचा उसको, 10,500 रुपये। ठीक है, अब रेशियो ऑफ टॉप परफॉर्मर निकालेंगे तो इस 10,500 में देखिए, जो ये पैसा जो बचा है वो मार्केटिंग टीम क्या करता है, किसी 2 एम्प्लॉय में डिस्ट्रीब्यूट करता है जिसका रेशियो 5:4 है। तो हम पहले क्या निकाल लेंगे, पूछा गया स्मॉलर का कितना मिलेगा, तो हम लोग निकाल लेंगे स्मॉलर का कितना हो जाएगा, 4 मिलेगा। टोटल कितना हो जाएगा, 9, 4 5 9 इंटू 10,500। ठीक है, तो अब ये 9 से नहीं कटेगा तो डायरेक्ट गुना कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 42000 बाई 9। ठीक है, अगर इसे हम लोग काटेंगे तो 4 बार में कटेगा 36, फिर 6, फिर 6, फिर 6 6 आते जाएगा, वो मतलब थर्ड नंबर ऑप्शन दिख रहा है। तो तीसरा हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये देखिए, एक्चुअली ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये बेसिक इसका ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो सिंपल पहले क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5/2। उल्टा कर देंगे तो 2/5, फिर 2 प्लस 2/5, 10 2 12, तो 12/5 आ जाएगा। इसको उल्टा कर देंगे तो 1 प्लस 5/12 आ जाएगा, तो 17/12 आंसर। ठीक है, ऐसे करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कपिल ने किसी बिजनेस में 1,00,000 रुपए लगाया है। ठीक है, तो मान लेते हैं कपिल ने 1,00,000 रुपए लगाया है, 2 3 4 5,
और कौन है, मनीष भी है, तो ये थोड़ा दूर लिखते हैं मनीष। तो 3 महीने की बात है, तो ये 3 महीने तो लगा चुका होगा पैसा, और ये हो जाएगा 0 × 3। मनीष 80,000 रुपये से ज्वाइन किया, ठीक है, आफ्टर 3 more months। तो पहले और 3 महीने जाएंगे हम लोग। ये कितना लेके बैठा था, 80,000 रुपये, तो ये भी 3 महीने तक जाएगा। अब 3 मंथ बाद कपिल ने अपना 40,000 निकाल लिया, तो बचा कितना, 60,000, ठीक है। सब पूरा साल जाना है तो ×6, और इसने कुछ ऐड तो किया नहीं, तो ये 80,000 ×6, ठीक है। तो ये बेसिकली देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 1,000 ×6 लिख सकते हैं हम लोग। तो देखिए, और ये हो जाएगा आपका 80,000 ×9, और डिवाइड करना है हमें 1,00,000 ×6 प्लस 60,000 ×6। तो हम क्या करेंगे ना, 4 जीरो निकाल लेंगे पहले। तो ये भी 4 जीरो कट गया, ये भी कट गया, सॉरी ये पूरा कट गया, और ये भी पूरा कट गया, ठीक है। अब हम कर सकते हैं, 6 से भी 6 भी काट सकते हैं, यहाँ नीचे से 6 कॉमन ले लेंगे, तो ये 6 कट गया, इस 3 से 3 बार में, और जो 6 का बचा हुआ 2 है, इसे 4 बार में, ठीक है। और भी काट सकते हैं हम लोग, 2 से काट सकते हैं, इसे 5 बार में, इसे 3 बार में, और इसे 2 बार में। तो ऊपर आ गया 6, नीचे आ गया 8। फिर काट सकते हैं 3/4 के रेशियो में, ठीक है। तो पूछा गया वर्ष के अनुपात के अंत में लाभ कितना होगा, वो मतलब पहले ये लिखना चाहिए था, तो 4 सॉरी ये ऊपर लिखना चाहिए था, तो 4/3 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि ए ने 60,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और बी ने 90,000, ठीक है। ए का इन्वेस्टमेंट 10 महीना चलता है और बी का 8 महीना। टोटल प्रॉफिट है 40,000, तो ए का शेयर क्या है। तो सबसे पहले हम उनका रेशियो निकालना होगा, किस रेशियो में बांटेंगे उसे हम लोग। तो ए का शेयर कितना है, 60,000, 10 महीने तक चलेगा। बी का शेयर है 90,000, 8 महीने तक चलेगा। 4 कट गया, ठीक है। 2 से 5 बार में, 2 से 4 बार में, 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 3 बार में। तो कितना आ गया, 5:6। बांटना किसे है, 40,000 को, ठीक है। निकालना किसका है, ए का। तो ए ऊपर, नीचे टोटल इंटू 40,000, ठीक है। अब इसे काटेंगे हम लोग, तो 3 बार में, 6 बार में, ठीक है। पहले 3 बार में कटा, 70 बचा, फिर 6 बार में, फिर 40 बचेगा, तो फिर 3 बार में। अच्छा, आसपास कोई आंसर हमें दिख रहा है क्या, देखिए ये जो भी है 3, ये 20 से छोटा ही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी ही आ रहा है, तो आगे बढ़ने की ज़रूरत है नहीं हमें, ठीक है। बट आपको ये सब सही होना चाहिए, उस तरीके से हम लोग करेंगे, या अभी आगे आगे जाएगा और ऐसे करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला गया है, द ओवरऑल एवरेज सैलरी फॉर ऑल एम्प्लॉय इन ऑफिस है 16,000। जितने भी एम्प्लॉय है उसके 16,000 रुपये एवरेज इनकम है, ठीक है। ऑफिसर के 18,000 है और नॉन ऑफिसर के 10,000। तो सबसे पहले देखिए, 2 कैटेगरी, एक है ऑफिसर, एक है नॉन ऑफिसर। ऑफिसर का कितना है, 28,000 रुपये सैलरी है एवरेज, और इसका है 10,000 रुपये। अब टोटल का कितना है, 16,000। अब बोला कि देर आर 15 ऑफिसर्स कितने हैं, 15। तो आपको नॉन निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इससे इसको घटाएंगे, तो कितना आएगा, 12,000। इससे इसको घटाएंगे तो आएगा कितना, 6,000। तो 1:2 के रेशियो में, तो 1 बराबर 15, तो 2 बराबर 30। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला गया, 3 numbers are such that when the sum of any 2 of them is added to half of the third, the results are this and this.
व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स। तो देखिए, बोलेगा ऐसा है कि कोई भी दो नंबर को जोड़ेंगे, मान लीजिए तीन नंबर एक्स वाई जेड है, तो कोई भी दो नंबर को जोड़ेंगे एक्स प्लस वाई, किसी भी दो संख्या के योग को तीसरी संख्या आधा से जोड़े, मतलब जेड बाई टू। ठीक है, तो पहला कितना आएगा 210, तो हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 210। ठीक है, अब मान लीजिए 2 यहाँ से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2x 2z, मतलब अगर हम लोग ऐसे लिखें x प्लस जेड प्लस वाई बाई टू, तो क्या हो जाएगा 2x 2z y। ठीक है, तो हर बार क्या होगा, ये 2x, अच्छा ये दो जाकर मल्टीप्लाई भी होगा तो 420 होता, सॉरी ये मैंने गलती की। ठीक है, 2x 2z प्लस वाई, तो ये कितना हो गया 396, 2 इंटू 198 करेंगे 396। ठीक है, उसके बाद x में अब देखिए अब क्या क्या होगा, 2z 2y प्लस एक्स ऐड करेंगे तो ये आपका 384, सबको ऐड कर दीजिए। ठीक है, देखिए 4 तो x आएगा, 4y 4z, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, 10 हो गया, 1 3 12 8 20, हाथ में 2, 4 तो 6 6 3 9 9 3 12। ठीक है, ये आ गया, 4 से काटेंगे 300 बार में, सॉरी गलती क्या की हमने, 2 2 4 1 5 आएगा, तो 5 से काटेंगे पहले 2 बार में, 4 बार में 40। ठीक है, तो तीनों का सम आ गया 240, तो औसत कैसे निकालेंगे, 3 से भाग करके, 3 से भाग करेंगे तो 80। ठीक है, ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जैक्टली आया तो वही हो जाएगा, फिर सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से भाग करेंगे, जो आएगा उसे 3 से भाग कर देंगे तो हमारा आंसर चला आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला है कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में 3 सेक्शंस हैं। ठीक है, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, इंग्लिश। तो पहले लिख देते हैं हम लोग, ये जीके थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, जीके, रीजनिंग और ये इंग्लिश। जीके के 20 क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन हैं और इंग्लिश के भी 50 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एक कैंडिडेट ने 70% जीके का आंसर सही किया, मतलब 20 में से 70%, 14 क्वेश्चन सही किया गया, ये राइट लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, 50% रीजनिंग सही किया तो 25 सही किया होगा, और 30% इंग्लिश का तो 15 ये सही किया। अगर मिनिमम परसेंट 60, पासिंग स्कोर 60% है, तो और उसे कितने क्वेश्चंस करने चाहिए थे। तो ठीक है, सबसे पहले मिनिमम निकालते कितना होगा, 50 50 100 120, तो अगर 120 क्वेश्चंस के 60% हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा 72। 72 क्वेश्चन सही सही कितने किए उसने, 25 15 40 40 और 14 54, तो 72 में से 54 सही किए हैं, तो यह आ जाएगा 8 1 18, उसे और 18 क्वेश्चन सही करना पड़ता तब कि एग्ज़ाम निकलता। ठीक है, तो ये कंडीशन बहुतों का है, तो प्लीज़ इस पर ध्यान देके और पढ़ाई करें आप लोग और एग्ज़ाम निकालें जल्दी जल्दी। अब अगला सवाल देखिए, इसमें बोला गया है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हमें 7000 का 9% करके 1 साल 8 महीने का। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जब भी ऐसा आएगा, ठीक है, तो अब क्या करिएगा ना, टोटल परसेंटेज निकाल लीजिएगा। क्या है, 1 साल 8 महीना, तो 1 साल का तो 9% है, और 8 महीना कितना हो, देखिए मतलब 12 महीने का
कितना है 9, तो 8 महीने का कैसे निकालेंगे, 9/12 × 8, 4 से 3 बार में, 4 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, 6%। तो ये डायरेक्टली ऐड नहीं कर देना है, इसको करने का तरीका क्या होगा, 9 + 6 + 9 × 6/100, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग 15 और ये हो जाएगा 54, तो 15.4, तो हम निकालेंगे कितना आएगा 5.54%। अब अगर हम लोग जो टोटल हमारा प्रिंसिपल है 7000, उसका अगर हम लोग इतना परसेंट निकाल ले तो हमारा आंसर चला आएगा 15.54 डिवाइड बाई 100, ये पॉइंट हटा देंगे तो 2 0 और बैठ जाएगा, तो 3 0 पहले ही हमने काट देना है, ठीक है। उसके बाद सॉल्व कर लेना है। तो अगर इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से तो 8, ठीक है, फिर 7, फिर 8, फिर 0, फिर 1, यहाँ पे पॉइंट बाई 10 था इसे, तो 1087.8, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऐसे करके इसको सॉल्व करते हैं। अगला सवाल, ये है, if the amount at the end of second year and third year on a certain principal, the compound interest is this, find the rate of interest। देखिए ये थोड़ा इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे तो 13,002 में से 200 में से 12,000 में से घटाएंगे तो 1,200 हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है। बेसिकली यही हो रहा है ना। तो क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो रहा है कि अभी जो ये 12,000 हो गया है वो प्रिंसिपल हो गया पहले के लिए, तो अगले साल के लिए 13,200, सिंपल। तो 1,200 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है हमें किस पे, 12,000 पे। तो 0 0 काट देंगे, 12 से कटाइए 10 बार में इंटू 100%, सिंपली 0.1 भी लिख सकते हैं परसेंट के लिए, ठीक है। कुछ करना हमें नहीं, तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कि स्टेशनरी शॉपकीपर बाइज 3 टाइप ऑफ नोटबुक्स। पहला उसे लगता है 5 नोटबुक 20 रुपये में, 2 नोटबुक 9 रुपये में और 10 नोटबुक 45 रुपये में, ये खरीदते हैं और फिर रेशियो 3:4:3 के रेशियो में मिला देते हैं। तो मान लेते हैं पहला है ए टाइप, बी टाइप और सी टाइप, ठीक है। पहला वो कितना खरीदता है, देखिए 5 नोटबुक 20 रुपये में, तो एक का दाम 4 रुपये। फिर 2 नोटबुक 9 रुपये में, तो एक का दाम 4.5। 10 नोटबुक 45 रुपये में, तो फिर 4.5, एक एक का दाम ये हो गया। अब इससे कितने नोटबुक ले रहा है, 3, इससे कितने ले रहा है 4, इससे कितने ले रहा है 3, तो कितना पैसा हो गया इसका, यहाँ 12 रुपये होगा, यहाँ पे 18 रुपये होगा और यहाँ पे 13.5 होगा। अब 18 और 20 जोड़ेंगे आ जाएगा 30 और 43.5 टोटल उसका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। और बेच कितने रहे हैं, 3 4 7 3 10, टोटल 10 बुक्स वो बेच रहे हैं। अब सवाल में क्या दिया गया है कि उसने क्या किया है कि 4 किताब को बेच रहा है वो 19 रुपये में, तो 10 को कितने में बेचेगा, 19/4 × 10, तो 205, तो कितना ये 19 × 5 आपका आ जाएगा 95/2, तो 47.5। तो कितने का प्रॉफिट कर रहा है, 4 का, किस पे कर रहा है 43.5 के 100। तो ये अगर पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4,000/435, तो प्रॉफिट ही कर रहा है और 10 भी नहीं होगा, तो 9.2 ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, देखिए ये सवाल दिया है C1 C2 और C3 तीन चीज़ें हैं, सबका SP दिया गया है। इसका SP है 3 4 5, तो हम इसको 100 मान लेंगे, SP 300 400 और 500। हाँ, अब इसमें परसेंटेज हम लिखेंगे लॉस और प्रॉफिट क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसमें 25% प्रॉफिट मतलब 125, इसमें लॉस तो 80% दिया हुआ है
अच्छा सॉरी, इस पे था C3, और अच्छा 10% प्रॉफिट इसमें भी है C2 में, ये बोला गया आपको। ठीक है, तो अब हमें निकालना है ये CP क्या क्या होगा। तो अब यहाँ पे CP निकालेंगे, तो CP क्या होगा, 300 इंटू 100/25, तो 5 से काटेंगे 6,240 रुपये। ठीक है, अब ये 4 ज़ीरोज़ कटा यहाँ से, तो ये आ जाएगा 4,000/11, तो 4,000/11 हो जाएगा। पहले 3 6 3 6 रिपीट होता जाएगा ऐसे कुछ। ठीक है, फिर उसके बाद ये, तो इसको डिवाइड करेंगे 80 500, ये आ जाएगा आपका 625। ठीक है, ये हमारा टोटल CP है। सबको ऐड करेंगे, सबको ऐड करें तो पहले तो लास्ट में 36 आ जाएगा, फिर यहाँ से ऐड करेंगे 8, ये 8 आया, फिर 2, फिर 2, फिर 1, और टोटल SP कितना हो जाएगा, 5 4 9 9 12 तो कितना का प्रॉफिट किया, 28.63 का। किस पे किया गया है, 1228.63 इंटू 100, तो बेसिकली कितना हो गया, 286300/122,863। ठीक है, पहले क्या देखिए, तो नुकसान है, लॉस में से ही होगा कोई। अभी 4 बार में तो कटेगा नहीं, कटेगा 2 ही बार में, तो बी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक हाई एंड वॉच इनिशियली मार्क्ड बाय 50% अब तो कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो मान लेते हैं CP इसका X है, तो X के कितना मार्क किया गया, 150%। अब एक सेल के दौरान इस पर डिस्काउंट कितना गया है, 20% का, तो 80%। हाउ एवर अ कस्टमर रिसीव्स एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ Y%। ठीक है, तो कितना डिस्काउंट दिया, Y%, तो 100 माइनस Y/100%। ठीक है, इसमें 20% था तो 80 लिखा, 100 माइनस यहाँ पे। अब ये इसका सेलिंग प्राइस कितना में आ गया, ब्रिंगिंग द फाइनल सेलिंग प्राइस टू 4320। तो आपसे क्या पूछा गया है, CP पूछा गया है बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे हमें निकालना है X और Y। ठीक है, तो X और Y कैसे निकालेंगे, अब X निकालने के लिए एक और चीज़ दिया गया, हमें दिया क्या गया है, कोई भी जो वो है वो अगर X पे कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 8%, 4320। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं X इज इक्वल टू 4320 इंटू 100/108। तो अगर ये देखेंगे ना तो 40 बार में कटेगा, तो 4000 आ गया। ठीक है, तो X हमारा 4000, तो इसके जगह पे 4000 हम लोग बैठा सकते हैं। और जाहिर सी बात है, एक ऑप्शन अगर आ गया तो बाकी करने का ज़रूरत है नहीं, इसको आप काट के देख लीजिए, Y=10% आ रहा है नहीं, अगर आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट यस, अगर नहीं आ रहा है तो आप कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे होंगे। ठीक है, या अगर यहाँ कुछ गलती है तो बताइएगा, बट मुझे ऐसा लग नहीं रहा कोई गलती है। ए और बी, ए ने एक काम 12 दिन में करता है और बी 18 दिन में। तो सबसे पहले टोटल काम मान लेते हैं हम लोग 36, तो ये एक दिन में 3 काम करेगा, ये एक दिन में 2 काम करेगा। दे बिगेन वर्क टुगेदर। ठीक है, संग में काम करना चालू करते हैं, तो 5 4 दिन तक काम करते हैं, 4 दिन बाद भी छोड़ना, 4 दिन तक काम किया होगा, तो कितना काम हो गया, 20 काम। 36 में से 20 काम हो गया तो 16 काम हो गया। ठीक है,
अब बी चला है तो ए को करना है, तो ए कितना दिन और काम लेगा, बाय 3 कर देंगे, तो 5 सही 1/3 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक शॉपकीपर ने 2 चाय को मिलाया है। पहला का दाम है 150 रुपये, दूसरा का हमें पता नहीं, वो निकालना होगा। एक्स पकड़ लेते हैं। किस रेशियो में मिलाया गया है, ये 4 ये 5 के रेशियो मिलाया, कितने में बेचा गया 130 में। तो पहले इसको घटाएंगे यहाँ से, तो ये 20 और ये 130 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ में दिख रहा है क्या, ये 4 तो 16, मतलब देखिए 5 बराबर 20, तो 1 बराबर 4, तो 4 बराबर 16, तो इसके बराबर 16। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 130 माइनस एक्स इक्वल टू 16, तो 114। ठीक है, आ गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन, ए और बी एक काम को 30 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। तो पहले लिख लेते हैं ए और बी एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं, ये मान लिया हमने। आफ्टर ए वर्क्स फॉर 16 डे, ए कितना दिन काम करता है 16 दिन, मान लेते इफिशियंसी ए का ए है। बी इज़ लेफ्ट टू फिनिश द वर्क इन 44 डेज, तो बी कितना काम करेगा 44 दिन अकेले करेगा, तो काम कर, ये टोटल काम है। और हम अगर ऐसे देखेंगे ए प्लस बी भी अगर एक साथ 30 दिन काम कर दें तो पूरा काम ख़त्म हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं 16A प्लस 44B इक्वल टू 30A प्लस 30B। ठीक है, तो B को इधर ले आएंगे तो 14B, और इसको भी इधर ले जाएंगे तो भी 14A ही आएगा, तो कट गया, तो B इक्वल टू ए आएगा। तब इसको लिख सकते हैं ए बाई बी इक्वल टू 1/1, मतलब दोनों एक एक काम करेगा एक दिन में। तो देखिए, तो दोनों एक दिन में क्या काम करेगा, तो एक साथ कितना करेगा 2 काम, काम कितने में खत्म हो 30 दिन में, तो इंटू 30 से गुना कर देंगे हम लोग। अब इसे किसे ख़त्म करवाना है, ए से, ये बी से, ये तो बी दिन में कितना करता है एक काम, तो टोटल काम कितने करेगा 60 दिन में, तो 60 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक कंटेनर एक मिक्सचर है, उसमें ऑरेंज एप्पल और गुआवा जूस का मिक्सचर है। तो यहाँ लिख लेते हैं ऑरेंज एप्पल और गुआवा 5, 7 और 4 के रेशियो में है। देखिए, तो इसमें क्या है 24 लीटर इसमें से निकाला गया है। तो देखिए टोटल कितना है 7 5 12 4 16, मतलब ऐसे सोचें कि 24 लीटर में कितना ऑरेंज जूस होगा, है ना। तो कितना हो जाएगा 5/16 इंटू 24। ठीक है, तो 8 से 2 बार में, 8 से 3 बार में, तो 7.5, इसे x में मानते हैं, 5x 7x और 4x। ठीक है, तो 5x माइनस 7.5 है ना। अब बेसिकली देखेंगे 24/16 सब में कॉमन रहेगा, 24/16 कितना हो जाएगा 3/2 1.5। ठीक है, तो 1.5 में अगर 7 गुना करेंगे तो 10.5 निकलेगा। ठीक है, और इसमें अगर हम लोग करेंगे 6 निकल जाएगा, तो 4x माइनस 6 इतना निकलेगा। अब क्या बोले सवाल पढ़ते हैं। एंड देन 10 लीटर ऑफ ऑरेंज जूस, इसमें 10 लीटर और मिलाया गया है, तो 5x माइनस 7.5 प्लस 10। ठीक है, 6 लीटर ऑफ गुआवा जूस, तो ये ऐड है। ठीक है, अगर जो रिजल्ट क्वांटिटी है ऑफ एप्पल जूस का, तो यही है, कुछ चेंज नहीं हुआ इसमें, इतना ही है, इज़ मोर देन रिजल्ट क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज जूस 14 लीटर मोर, ये जो इससे कितना ज़्यादा है 14 लीटर। ठीक है, तो 7x माइनस 10.5 इक्वल टू 5x प्लस 2.5 प्लस 14। ठीक है, तो इधर घटाएंगे तो हो जाएगा 2x, इधर ऐड करेंगे 10 2 12 13 14 13 14 27 आ गया। ठीक है,
तो 27 और टोटल कितना है हमारे पास 16 है ना। तो हमें 16x निकालना है, तो 2x में पता है 8 से गुना कर देंगे दोनों साइड, तो 16x आ जाएगा 27 इंटू 8। तो 8 7 जार 56, हाथ में 5 16 216 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, बोला गया डिलीवरी वैन का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, है ना, और उसका जो टाइम है 1 घंटा 45 मिनट का है। ट्रैफिक के कारण क्या हुआ, उसका टाइम जो है 15 मिनट बढ़ गया, तो उसे अपना स्पीड कितना बढ़ेगा। हमें ये पता है कि जो टाइम का रेशियो होगा उसका उल्टा स्पीड का रेशियो होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर 1 घंटा 45 मिनट मतलब कितना हो जाएगा 60 और 45 105। ठीक है, और ये उसको लगने लग कितना रहा है उसको 120, तो रेशियो कितना हो गया 7:8 का टाइम का। ठीक है, तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा 8:7 का। तो कितना बढ़ाना है उसको, सॉरी कितना उसका स्पीड घटा है, 1 घट गया, किसके वजह से घटा है 8 घट गया। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 0.125, समझ में आपको। अगर टाइम 7 से 8 हो गया है तो स्पीड 8 से 7 हो जाएगा, मतलब अगर हम लोग एवरेज देखेंगे तो इसीलिए हमें उसका कोई मतलब नहीं था। अगर ये पूछता कि नया स्पीड क्या है तो इसको 60 से इतना मल्टीप्लाई करते आंसर चला आता। ठीक है, तो ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन, एक स्टूडेंट अपने घर से स्कूल इतने स्पीड से जाता है और रीचेस 15 मिनट लेट। अगर इंक्रीज़ करता है स्पीड 6 किलोमीटर, वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो टोटल डिस्टेंस क्या है। देखिए इसके बहुत सारे रेश टाइम अलग अलग कर सकते हैं हम लोग। तो अगर थोड़ा सा भी इसको भी पहले से करते हैं हम लोग, पहले का स्पीड 4 है, बाद का स्पीड 6 है, तो रेशियो कितना होगा स्पीड का 2:3। तो ये स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा उल्टा 3:2। डिफरेंस कितना आ गया 1। अब एक्चुअली इसका डिफरेंस देखेंगे हम लोग, ये समझने की बात है। मान लीजिए ये सही टाइम था, ठीक है, ये पॉइंट है लाइन का सही टाइम है, तो पहले वो 15 मिनट लेट से पहुंचा, मतलब यहाँ पहुंचता होगा इस टाइम पे, और स्पीड बढ़ाया तो 15 मिनट पहले पहुंचता। दोनों का अंतर कितना है कि 15 30 मिनट एक्चुअली, नहीं 15 और 5 है, हाँ 15 और 5 है तो 20 मिनट। ठीक है, तो 1 टाइम इक्वल टू कितना हो गया 20 मिनट। ठीक है, अगर 1 टाइम इक्वल टू 20 है तो इसमें टाइम कितना लग रहा है पहले वाले में 3 लग रहा है, तो 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 मिनट, मतलब 1 घंटा। वहाँ पे स्पीड कितना था हमारा 4, तो 4 × 1 4 किलोमीटर, तुम्हारा आंसर 4 किलोमीटर हो गया। ठीक है, ऐसे करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, बोला गया कॉस्ट ऑफ फेंसिंग सर्कुलर ग्राउंड एट 120 रुपीज़ पर मीटर इज इतना। मतलब अगर 1 मीटर का मतलब 120 रुपये में 1 मीटर कर रहे हैं, तो 3768 रुपये में कितना करेंगे 1/120 × 3768। ठीक है, तो इससे हम लोग भाग कर लेते हैं। पहले पहले 12 से ही काट लेते हैं, 10 बार में कटेगा क्योंकि 12 से 4 और 3 से कटता है, तो 3 1 4, तो 31.4 आएगा। ठीक है, अब ये एक्चुअली सरकमफेरेंस हो गया, मतलब ये इतना मीटर टोटल करने में लग रहा है, तो इसके इक्वल टू कितना हो जाएगा 2πr। 2 × पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14 × r इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये काटेंगे, कटेगा 10 बार में, 2 से कटाइए 5 बार में, तो r इक्वल टू 5। ठीक है, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, एक सर्कुलर लोगो है जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है, इज फिटेड परफेक्टली इनसाइड अ स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ अनयूज्ड स्पेस। तो ये स्क्वायर है और ये हमारा सर्कल है। ठीक है, इसका रेडियस है 14, तो साइड स्क्वायर का साइड कितना होगा 28। तो पहले स्क्वायर के लिए निकाल लेंगे, 28 का स्क्वायर 784 ही होता है, हाँ 784 ही होता है।
ठीक है। या अगर, अच्छा मैं आपको एक तरीके से कहता हूँ, मान लीजिए इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये अगर आर है तो ये कितना होगा 2r, तो स्केयर कितना हो गया 2r का स्क्वायर, माइनस किससे करना है पाई आर स्क्वायर से, तो दोनों में आर स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, ये कितना हो गया 4 2 का स्क्वायर माइनस पाई, आर स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196, 4 माइनस 3.14 तो 196 इंटू, अगर इसे हम लोग हटाएंगे, अच्छा ये कोई बात नहीं, उतना दूर तक जाना तो है नहीं हमें, तो 10 में से 4 गया 6, 86 0.86, ठीक है। तो 196 इंटू, देखिए 196 से थोड़ा सा कम है ये। अब ये सब जो है ये, अच्छा हाँ एक चीज़ इसमें है आपके पास, ये 168 होगा कि 161 होगा, तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो बेसिकली इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ साइड से, या आप ऐसे लिख सकते हैं बाई 100 करके 1000 इंटू अगर करेंगे हम लोग तो 19660 माइनस 8600 करेंगे, ऐसे आएगा 19600 माइनस 1400, 00 16 2 और 8 में 7, तो ये आप ऑलमोस्ट 168 के ज़्यादा करीब है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आसपास, क्योंकि देखिए ये पाई का वैल्यू 3.14 लेंगे तो कुछ और आंसर आएगा, उससे बढ़ के लेंगे तो कुछ और आंसर, अप्रॉक्सीमेट आंसर हमें चाहिए। ठीक है, इस कारण से हमने ऐसे किया। इसको हमने कैसे किया, ये लिख दिया मैंने, इसको बाई 100 कर दिया है, इसको लिख दिया 100 माइनस 14, तो 100 से गुना करेंगे तो 19600। ठीक है, और ओ, ओ, 196 इंटू 14 करना पड़ेगा हमें। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट आंसर ऐसा ही कुछ आएगा, तो ये 168 समथिंग आ जाएगा, जब टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बट अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो बेसिकली मल्टीप्लाई करिए, आपका आसपास यही आंसर आएगा। एक्चुअली मैं एक बार कैलकुलेटर से करके बता भी देता हूँ कितना आ रहा है, बट मैं इसके लिए कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ आप खुद से ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बैठना है, मैं तो बैठ नहीं रहा अभी। तो ये 168.56 आएगा। ठीक है, तो ये आसपास आंसर इसका। अब करते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल एक सर्कुलर क्लॉक है, रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द हैंड मिनट इन 30 मिनट्स। ठीक है, तो 30 मिनट्स में एक मिनट हैंड कहाँ से कहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ से यहाँ तक, मतलब आधा पहुँच जाएगा। तो पूरा कितना होता है 2 पाई आर, आधा कितना हो गया सिर्फ पाई आर, तो पाई आर का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 14, तो काटेंगे 2 44 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इस लाइन का स्लोप बताना है हमें, इस लाइन का नहीं, एक लाइन जो इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम, ये इक्वेशन होता है हमारा किसी भी लाइन को देखने के लिए, और हमारा इक्वेशन सवाल में क्या दिया गया है -3x + c, तो ये x का आगे होता है ना m, इसको हम लोग स्लोप बोलते थे, यहाँ कितना है -3, तो m कितना हो गया हमारा -3। और अगर हम किसी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे पहले। ठीक है, तो 1/3, और अगर ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 1/3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये क्वेश्चन हमारा है x⁴। अब इसको बहुत लोग याद करवा देंगे, बट मैं आपको सिखा देता हूँ। बेसिकली होता है एक्चुअली, अब a² + 2 फिर b² - 2 करते करते टाइम लग जाएगा, तो इसको हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं, a² का होल स्क्वायर -2ab, तो 2ab करेंगे तो ये कट ही जाएगा। ठीक है, तो बच गया। अब हमें बस ये निकालना है, तो आपको दिया गया है x - 1/x = 3, इसको स्क्वायर करेंगे तो x² + 1/x², ये -2 आएगा, इधर 9 है, 11 हो गया, तो 11 का स्क्वायर 121, 121 - 2 119, तो हमारा पहला नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अब 25 वाला जो क्वेश्चन है,
अगर ये नहीं बताऊँ तो ठीक है, बट इसका आंसर 5 होगा। 2.5 बाई 100 इंटू 200 करेंगे, 100 से 200 कटेगा 2 बार में, 2 से गुना करेंगे 2.5 को, तो 5 आ गया आंसर। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी भी और पेपर का सॉल्यूशन चाहिए हमें ज़रूर कमेंट में बताइए, हम डेफिनेटली आपको इसका सॉल्यूशन देंगे। अगर और कोई क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है तो आप हमें बताइए, आपको ज़रूर इसका भी सॉल्यूशंस देंगे। आप हमारे शॉर्ट्स देख सकते हैं, हमारे वीडियोस देख सकते हैं, हम हर दिन कुछ ना कुछ नया डाल रहे हैं आपके लिए। तो अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स।